वेलकम बैक टू फिल्म वाला। आज मैं 2019 की फिल्म टू हैंडसम टू हैंडल को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्पॉयलर्स हैं तो जरा संभल कर देखना। अब जरा सोचो, अगर तुम इतने ज्यादा हैंडसम हो जाओ कि जैसे ही घर से बाहर कदम रखो लड़कियों की भीड़ लग जाए और तुम्हारी खूबसूरती को संभाल पाना उनके बस की बात ही ना हो। बस कुछ ऐसा ही हमारी आज की कहानी में देखने को मिलता है। कहानी की शुरुआत होती है मास फैमिली से, जो कई पीढ़ियों से दुनिया के सबसे खूबसूरत लोगों में गिने जाते आए हैं। लोग उनकी सुंदरता के दीवाने थे और यही उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया भी था। परिवार का सबसे बड़ा बेटा ओ किसे एक टिकटॉक स्टार है। उसके चार्मिंग चेहरे की वजह से उसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। इतना ही नहीं, वो आम लड़कों की लड़कियों से सेटिंग कराने में भी मदद करता है। उसके पिता पाक भी अपने जमाने में कुछ कम हैंडसम नहीं थे। आए दिन लड़कियां उन पर फिदा रहती थीं। वो 1200 से ज्यादा लड़कियों को डेट कर चुका था और आखिरकार उसे अपने बच्चों की मां मिल ही गई। उनकी मां भी काफी खूबसूरत थी, बस थोड़ी मैस्कुलिन टाइप। अरे हाँ, उसकी मूछें भी थीं। अब आता है घर का छोटा बेटा कुलिन, जो पूरे परिवार में सबसे ज्यादा सुंदर है। पूरा परिवार अपनी खूबसूरती पर गर्व करता था, लेकिन कुलिन बस एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था। वो अक्सर सोचता था कि काश वो थोड़ा कम हैंडसम होता तो बाहर निकलते ही लड़कियों की भीड़ उसके पीछे ना पड़ती। उसके चेहरे की बस एक झलक मिलते ही लड़कियां बेकाबू हो जाती। कोई एक्साइटमेंट में नाक से खून बहाने लगती तो कोई अपने बाल नोचते हुए इधर उधर कूदने लगती। नतीजा ये हुआ कि कुलिन आज तक किसी लड़की से ठीक से बात तक नहीं कर पाया था। वो ज्यादा बाहर नहीं जाता और अब तक घर से ही पढ़ाई कर रहा था। कुलिन के पास अपनी मछली के अलावा बात करने के लिए कोई नहीं था। वो अकेले पत्ते खेलते हुए उसी से बातें करता रहता। उसके इस अजीब बिहेवियर से पूरा परिवार परेशान था। कई बार वो उसे खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें दिखाकर उकसाते कि बाहर जा, दुनिया देख, लड़की वड़की पटा। लेकिन कुलीन साफ कह देता कि उसे ऐसी लड़की चाहिए जिसे उसकी खूबसूरती से कोई फर्क न पड़े। वो चाहता था कि कोई उसे उसके दिल की वजह से पसंद करे, ना कि चेहरे की वजह से। जब कोई भी तरीका काम नहीं आया तो आखिरकार परिवार वालों ने एक नया प्लान बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक नया ड्रामा रचने का फैसला किया। प्लान ये था कि गरीब बनने का नाटक करेंगे ताकि कुलीन को मजबूरी में स्कूल जाना पड़े। एक रात जब कुलीन पानी पीने उठा तो उसने अपने माँ बाप को बातें करते सुन लिया। वो कह रहे थे कि अब से नाश्ते में सिर्फ अंडे खाए जाएंगे ताकि कुलीन की घर से पढ़ाई के पैसे बचाए जा सके। ये सुनकर कुलीन को बहुत गिल्ट हुआ और अगली सुबह उसने खुद ही स्कूल जाकर पढ़ने का फैसला कर लिया। ये सुनते ही पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। लेकिन तभी कुलीन ने शर्त रख दी कि वो सिर्फ बॉय स्कूल में ही जाएगा। बाकी सबका मूड थोड़ा खराब हुआ, पर आखिरकार मान गए कि चलो, लड़का कम से कम घर से बाहर तो निकलेगा। स्कूल के पहले दिन ओकी से उसे बाइक पर छोड़ने गया। बाइक से उतरने के बाद भी कुलीन ने हेलमेट नहीं उतारा। उसने तय कर लिया था कि पूरा दिन हेलमेट पहनकर रहेगा ताकि किसी की नजर उसकी खूबसूरती पर न पड़े। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। हेलमेट की वजह से सारे बच्चे उसी को घूरने लगे। उसी दौरान सीडी नाम का एक लड़का अपने गुंडा टाइप दोस्तों के साथ उसे तंग करने आ गया। तभी टीचर क्लास में आई और कुलीन को हेलमेट उतारने के लिए कहा। मजबूरी में उसे हेलमेट हटाना पड़ा और जैसे ही सबने उसका दिलकश चेहरा देखा, हालात बिगड़ गए। टीचर तो उसे देखते ही बेहोश होकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। डर के मारे कुलीन घर की तरफ भागा, लेकिन वो बदमाश लड़के रास्ते में ही उसे पकड़ लेते हैं। उसे स्टोर रूम में ले जाकर सुपर हीरो की तरह अपनी पहचान बताने लगते हैं। पता चलता है कि ये तीनों पिछले 3 साल से इसी स्कूल में फंसे हुए हैं, क्योंकि सीडी को बीबीएम स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अमांडा के साथ पार्टी में जाना है। अमांडा सिर्फ हैंडसम लड़कों को ही भाव देती है, इसलिए इन लोगों ने कुलीन को अपना मैसेंजर बनाने का प्लान बनाया। फिर ये लोग कीबो नाम के एक शरीफ लड़के को धमकाकर अपने साथ मिला लेते हैं। थोड़ी देर बाद कुलीन प्रिंसिपल के पास जाकर इन लड़कों की शिकायत करता है, लेकिन बेचारा प्रिंसिपल खुद अपने बेटे की वजह से परेशान था। उल्टा वो कुलीन से ही कहने लगता है कि इस पागल लड़की को पटा दे ताकि वो जल्दी से स्कूल छोड़ दे। उसी रात कीबो और कुलीन अगले दिन ये काम करने का फैसला करते हैं। कीबो जैसा अच्छा दोस्त पाकर कुलीन को पहली बार अच्छा महसूस होता है। अगली सुबह दोनों बीबीएम स्कूल पहुंचते हैं। उन्हें देखते ही लड़कियां चिल्लाने लगती हैं, इस हेलमेट वाले लड़के को बाहर निकालो, पता नहीं कितना बदसूरत होगा। सारी लड़कियां मिलकर कुलीन को हेलमेट उतारने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे ही हेलमेट उतरता है, पूरे स्कूल में हड़कंप मच जाता है। कुछ ही घंटों में टीवी पर खबर चलने लगती है कि कुलीन की वजह से लड़कियां बेकाबू हो रही हैं। किसी की नाक से खून बह रहा है तो कोई इधर उधर अजीब हरकतें कर रही है। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अमांडा भी उसे न्यूज में देखते ही उस पर फिदा हो जाती है। वो ठान लेती है कि कुलीन को अपना बनाकर ही रहेगी। जब ये खबर हर जगह फैल जाती है तो हजारों की तादाद में लड़कियां कुलीन के घर के बाहर जमा होने लगती हैं। उसके परिवार वाले घर में एंट्री के टिकट बेचकर पैसा कमाने लगते हैं। जब कुलीन छुपकर ये सब देखता है तो उसे एहसास होता है कि असल में उसके अपने परिवार ने ही उसका इस्तेमाल किया है। जब घर वालों ने उसे फोन करके वापस बुलाया तो कुलीन ने साफ मना कर दिया। ऊपर से इतनी सारी लड़कियों की वजह से अपनी मछली की हालत खराब देखकर उसका दिल और टूट गया। अब वो एक बिल्डिंग की छत पर उन लड़कियों से छुपता फिर रहा था जो उसे ढूंढ रही थीं। तभी अचानक पीछे से एक लड़की की आवाज आई, कूदने वूदने का कोई इरादा तो नहीं है ना?
कुलीन चौंक कर उसकी तरफ मुड़ा, क्योंकि वो पहली लड़की थी जो उसे देखकर बेहोश नहीं हुई थी। उसे देखते ही कुलीन की धड़कन तेज हो गई और वो कुछ बोल ही नहीं पाया। लड़की ने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चली गई। कुछ देर बाद कुलीन रात गुजारने के लिए कीबो के घर पहुंचा। कीबो और उसकी दादी ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। कीबो के कमरे में रखे कुछ बेहद रेयर कार्ड्स देखकर कुलीन काफी खुश हो गया, क्योंकि उसे भी ऐसे कार्ड्स जमा करने का शौक था। अगले दिन दोनों उस छत वाली लड़की को ढूंढने लड़कियों के स्कूल पहुंच गए। वहीं उनकी मुलाकात अमांडा से हो गई, जिसे उन्होंने सीडी का खत दे दिया। अमांडा ने दिखावा किया कि उसे कुलीन की खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही कुलीन वहां से गया उसकी नाक से खून निकलने लगा। सीढ़ियों पर कुलीन हो वो लड़की फिर से दिखी, लेकिन आसपास लड़कियों की भीड़ होने की वजह से वो उससे बात नहीं कर पाया। अगले कुछ दिनों तक कुलीन और कीबो साथ रहे और धीरे धीरे उनकी गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन कीबो कुलिन को फुटबॉल मैच दिखाने ले गया, जहां वो अक्सर रेरे नाम की लड़की से मिलने जाता था। कीबो उसे दिन से पसंद करता था। मैच खत्म होने के बाद कुलिन की नजर अचानक उसी छत वाली लड़की पर पड़ गई। वो बस उसे देखता ही रह गया। तभी कीबो ने आकर दोनों की पहचान करवाई और बताया कि उसका नाम रेरे है। तभी कुलिन को एहसास हुआ कि कीबो भी उसी लड़की को पसंद करता है। रेरे और कीबो की अच्छी दोस्ती देखकर कुलिन को जलन होने लगी। उस रात वो ठीक से सो भी नहीं पाया, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। आखिरकार उसे याद आया कि उसका भाई ओकीसे तो खुद लव गुरु है। अगली सुबह कुलिन को सामने देखकर ओकीसे की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो तो कब से कुलिन की लड़कियों के मामले में मदद करना चाहता था। अब तक कुलिन ने अपने परिवार को भी माफ कर दिया था, क्योंकि अगर वो घर से बाहर ना निकलता तो उसकी मुलाकात रेरे से कभी नहीं होती। फिर दोनों भाई साथ में सामान लेने गए, जहां ओकीसे ने उसे समझाया कि उस लड़की को कैसे इंप्रेस करना है। कुलिन ने वैसा ही किया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वो रेरे को उतना नहीं जानता जितना कीबो जानता है। फिर भी वो हार मानने वाला नहीं था। एक दिन अमांडा लड़कों के स्कूल आई और कुलिन को अपनी बर्थडे पार्टी का न्योता दिया। साथ ही उसने उसे एक फोन पकड़ा दिया और बोली, बाबू इसी से मुझे कॉल करना, ठीक है। उसी शाम कीबो, कुलिन और रेरे साथ में घूमने निकल गए। वहीं कुलिन को समझ आ गया कि रेरे भी कीबो को पसंद करती है। दोनों को साथ देखकर उसके दिल में जलन सी उठने लगी। थोड़ी देर बाद जब कीबो वहां से चला गया तो कुलिन ने सीधे रेरे से पूछ लिया कि क्या उसे कीबो पसंद है। पहले तो रेरे ने इनकार कर दिया, लेकिन जैसे ही कुलिन ने झूठ बोल दिया कि कीबो तो अमांडा से प्यार करता है, रेरे का चेहरा उतर गया। अब साफ था कि रेरे के दिल में कीबो के लिए कुछ न कुछ जरूर है। इसके बाद घर लौटकर कुलीन ने अमांडा को फोन किया और उससे मदद मांगी। अमांडा तो वैसे भी कुलीन के प्यार में कुछ भी करने को तैयार थी। अगले दिन अमांडा की बर्थडे पार्टी में कुलीन और कीबो दोनों पहुंचे। तभी अचानक अमांडा ने कुलीन को नजरअंदाज कर दिया और पूरा ध्यान कीबो पर लगाने लगी। वो उसे खींचकर एक साइड में ले गई। उसी वक्त रेरे भी पार्टी में आ गई। जैसे ही रेरे की नजर अमांडा पर पड़ी जो कीबो को किस कर रही थी, उसका दिल टूट गया और वो भागती हुई वहां से चली गई। कुलीन भी उसके पीछे गया और वहीं अपने प्यार का इजहार कर दिया। रेरे ने जवाब दिया कि वो कुलीन को सिर्फ एक दोस्त मानती है। अब कुलीन न सिर्फ अपने इकलौते दोस्त को धोखा दे चुका था, बल्कि लड़की भी उसके हाथ से निकल गई। इससे बुरा और क्या हो सकता था। उधर सिडी और उसके गुंडों ने भी कीबो और अमांडा को किस करते देख लिया और गुस्से में आकर कीबो की जमकर पिटाई कर दी। कुलीन दूर खड़ा सब देखता रहा, लेकिन दोस्त को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बाद में वो किसी तरह कीबो को घर ले आया। अपने दोस्त को दर्द में देखकर कुलीन को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसे अपने किए पर गहरा पछतावा हो रहा था और आखिरकार उसने पूरी सच्चाई कीबो को बता दी। धोखा सुनकर कीबो हैरान रह गया। उसने कहा कि अगर उसे पहले पता होता कि कुलीन भी रेरे को पसंद करता है तो वो खुद ही पीछे हट जाता, लेकिन अब कुलीन की इस हरकत के बाद वो उसका दोस्त बनकर नहीं रह सकता। करीब 1 महीने बाद कुलीन घर लौटा। उसने किसी से बात नहीं की और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसे अपने दोस्त की बहुत याद आ रही थी। घर पर उसकी मां ने उसे उसकी मछली लौटा दी, जो बिल्कुल सुरक्षित थी। मां की बातें सुनकर कुलीन को एहसास हुआ कि लोग उससे कितना प्यार करते हैं। तभी उसने तय किया कि वो किसी भी हाल में कीबो को मना कर रहेगा। अगली सुबह उसने रेरे से मिलकर उसे सारी सच्चाई बता दी। फिर वो कीबो के पास गया और उससे माफी मांगने लगा। शुरुआत में कीबो ने खूब नखरे दिखाए, लेकिन बातों ही बातों में कुलीन उससे ये कहलवा ही लिया कि वो रेरे से कितना प्यार करता है। बाद में पता चला कि रेरे फोन पर सब कुछ सुन रही थी। आखिरकार तीनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। कुछ दिनों बाद सब एक डांस पार्टी में गए, जहां कीबो की पार्टनर रेरे थी और कुलीन की पार्टनर अमांडा। आखिर में कुलीन और अमांडा को डांस के किंग और क्वीन का खिताब मिला। जहां एक तरफ सारी लड़कियां उसे स्टेज पर देखकर पागल हो रही थीं, वहीं उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। इतना भी अच्छा नहीं दिखता ये सुनते ही कुलीन का दिल फिर से जोरों से धड़कने लगा और उसकी नजरें उस अनजान लड़की को ढूंढने लगीं। तो सोचो, अगर एक दिन के लिए तुम भी इतने खूबसूरत हो जाओ तो क्या करोगे? कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।